सो आज की क्लास में हम लॉफ्ट कमांड से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शेप है हमारा। इस शेप को बनाने के लिए पहले हम क्या कर सकते हैं, टॉप व्यू में देखेंगे तो ये शेप रेक्टेंगल दिखेगा हमें। कितने का, 36 बाई 30 का। तो हम 36 बाई 30 का एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, उसको हाइट दे सकते हैं कितनी, 26। हमारा क्यूबॉइड शेप आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर कट करना है, जो आप देखोगे ये दिख रहा है। सो ये करने के लिए पहले हम टॉप व्यू पे चलते हैं, अपना एक शेप बनाते हैं। रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 36 बाई 30 का हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। मैं इसको ओरिजिन के पास ले आता हूँ। ठीक है, अब मैंने अपना व्यू बदला, एक्सट्रूड पे गया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैंने हाइट दे दी। हाइट हमें दे रखा है कितनी है, 26 की है। हमने 26 इसको हाइट दे दी। आ गया ये। अब इसके बाद क्या करना है, अगर मैं देखूंगा तो मुझे एक ट्रायंगुलर कट दिख रहा है यहाँ पे, देखो आप एक दिख रहा है ये। लेंथ इसकी कितनी है, 24 है, और डेप्थ कितनी है, 12 है। ये मुझे कौन से व्यू से दिख रहा है ट्रायंगल, टॉप से तो दिखेगा नहीं, फ्रंट से दिख रहा है। सो हमने क्या किया, यहाँ से गए फ्रंट व्यू पे, आ गए, साइड में गए, लाइन कमांड से हमने बनाया, ऑर्थो को ऑन किया। कितने का है, 24 का, और डेप्थ है 12 की। तो यहाँ से 24 की लाइन बनाई, एस्केप किया, यहाँ से लाइन ली नीचे की तरफ, 12 की लाइन बना के एस्केप कर दिया। अब क्या किया, एल एंटर करके एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया इनको। हो गया कनेक्ट। सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये शेप तैयार हो गया। इसको हमने तीनों को सेलेक्ट करके ज्वाइन कर दिया। ये एक ट्रायंगल शेप तैयार हो गया आगे वाला। इसी तरीके से पीछे वाला भी तैयार करना है। उसकी लेंथ कितनी है, ये 12 है, और डेप्थ कितनी है, 5। सब हमने क्या किया, एल एंटर किया, यहाँ से लाइन ली कितनी, 12 की, एस्केप किया, अगेन लाइन कमांड पे गए, यहाँ से लाइन ली नीचे, डेप्थ दी 5, एस्केप कर दिया। इतना करने के बाद एल एंटर करने के बाद एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया हमने। सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया, शेप तैयार हो गया। वापस से जे एंटर करके ज्वाइन कर दिया, तो आप देखो शेप तैयार हो गया हमारा। एस्केप किया हमने। अब मूव करके एलिमेंट्स को रखते हैं, सेलेक्ट किया, यहाँ मिडिल से उठाया और इसके पीछे वाले मिडिल पे रख दिया हमने। अगेन मूव कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, मिडिल से उठाया और आगे वाले के मिडिल पे रख दिया हमने। दोनों शेप्स को रख दिया। अब आपस में कनेक्ट करना है दोनों को। एक्सट्रूड से तो कनेक्ट हो नहीं सकते, क्योंकि एक्सट्रूड से क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। हम ड्राइंग देखेंगे तो शेप क्या हो रहा है, आगे बड़ा है और पीछे छोटा हो रहा है। तो ऐसे में एक्सट्रूड से काम नहीं चल सकता हमारा। हमें क्या करना होगा, इस टाइम हम यूज़ करेंगे कमांड लॉफ्ट का। लॉफ्ट के लिए शॉर्टकट की LOFT, लॉफ्ट एंटर। लॉफ्ट करने से पहले आप याद रखना, जो भी आपके 2D शेप है जिनको आप कंबाइन करना चाहते हो, वो इंडिविजुअल शेप्स तीनों रूल को फॉलो करने चाहिए। वो क्या है, पहला पॉलीलाइन, आप इसको सेलेक्ट करो, देखो पॉलीलाइन है। दूसरा क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड भी है। और तीसरा इंटरसेक्शन सेल्फ नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। इतना करने के बाद एक चीज और इसमें याद रखनी होती है, वो क्या, कि दोनों एक ही सरफेस पे भी नहीं होने चाहिए, वरना 3D बन ही नहीं पाएगा। दोनों आगे पीछे लेफ्ट राइट होंगे तभी बनेगा 3D। ठीक है। सो अब हमने इनको इसीलिए दोनों को अलग अलग मूव करके रख दिया अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन में जाके। अब लॉफ्ट कमांड पे गए और पहले एलिमेंट को सेलेक्ट किया, फिर दूसरे को सेलेक्ट किया, और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद डबल एंटर कर दिया। जैसे ही डबल एंटर किया तो आप देखो क्या हो गया, हमारा शेप 3D में तैयार हो गया, है ना। अब क्या करना है, इसके बाद ड्राइंग देखते हैं हम। तो हमें रिमूव भी तो करना है इस एलिमेंट को। तो रिमूव करने के लिए सबट्रैक्ट कमांड का यूज करेंगे। शॉर्टकट की होती है SUBT, एंटर, सबट्रैक्ट। पहले पेरेंट सेलेक्ट किया, एंटर करके चाइल्ड को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो अब देखो शेप तैयार हो गया हमारा। अब जैसे हमने ये शेप बनाया लॉफ्ट से, इसी तरीके से और भी हम शेप्स बना सकते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपका ग्लास होता है, मेटल वाला, लोहे वाला ग्लास देखा है आपने। वो कैसा होता है, टॉप व्यू से देखते तो हमें सर्कुलर दिखता है। हमने टॉप व्यू में मान लो सपोज 50 रेडियस का एक सर्कल बना दिया। अब वो सर्कुलर पूरा स्ट्रेट नहीं जाता, वो हल्का सा क्या होता है, हल्का सा ऊपर से खुल जाता है, चौड़ा हो जाता है ना। सो मैंने क्या किया, एक और सर्कल बनाया और अब के उसका रेडियस कितना दे दिया, 100 का। दो सर्कल बना दिए। अब मैंने व्यू चेंज किया, दोनों सर्कल आप देख सकते हो एक ही लेवल पे आ रहे हैं। सो जो बड़ा वाला सर्कल है वो तो हाइट पे होगा या नहीं होगा। सो मैंने क्या किया, उसको मूव कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, सेंटर से उठाया, हाइट दी हमने यहाँ पे, और हाइट सपोज मैंने यहाँ से दे दी 400 की। आ गई हाइट।
मैं रेडियस थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने 75 कर दिया, 100 ज़्यादा लग रहा था मुझे। और मैंने इसको नीचे डाउन भी कर दिया, 150 तो ज़्यादा हो जाएगा डाउन, 50 का 100 कर दिया। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है मैंने, तो डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है या नहीं, बट मैं कनेक्ट करने से पहले इसकी एक कॉपी क्रिएट कर ले रहा हूँ। लॉफ्ट एंटर किया मैंने, पहले बॉटम वाले को सिलेक्ट किया, फिर टॉप वाले को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद डबल एंटर। जैसे डबल एंटर किया, अब मैं कंट्रोल VS एंटर करके C एंटर करके विजुअल स्टाइल को कंसेप्चुअल पे करता हूँ, तो आप देखो एक सॉलिड ग्लास का शेप तैयार हो गया है। ये ना मतलब सॉलिड ग्लास का शेप तैयार हो गया। हमें ग्लास चाहिए अंदर से कैसा होना चाहिए, उसे हॉलो। सो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर आप ग्लास को देखोगे तो एक तो बॉटम वाला शेप हो गया, एक टॉप वाला शेप हो गया। आपने कांच की ग्लास में देखा होगा नीचे एक सॉलिड बेस आता है थोड़ा सा, तो नीचे की जो प्रोफाइल होगी उसके लिए मैंने क्या किया, इसको ऑफसेट कर दिया, ये रहा मतलब 10 पे, अंदर ऑफसेट कर दिया। अब ये शेप बिल्कुल एक ही लेवल पे आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मूव किया, इसको सेलेक्ट किया, सेंटर से उठा के ऊपर रखा, 5 या 10 का थोड़ा सा डिस्टेंस दे दिया नीचे से हमने, ये रहा मतलब। आगे 3 प्रोफाइल हो गई। मैं इन तीनों के मल्टीपल ऑप्शंस बता रहा हूँ कि एक ही लॉफ्ट कमांड से आप मल्टीपल ऑप्शन तैयार कर सकते हो, अगर आपने सीक्वेंस अलग अलग सेलेक्ट किया तो। लॉफ्ट को समझने के लिए आप सिंपल सी सोचो, जैसे आपने वो देखा है एक मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार जो होता है, वो कैसे, वो क्या करता है, पहले मिट्टी लेके शेप को अपने हाथ से मोल्ड करता है ना। तो लॉफ्ट के लिए हमें भी उसी प्रोफाइल्स में चलना पड़ेगा। वो प्रोफाइल कैसी है कि किस तरीके से हमें उन्हें कनेक्शन देना है। ठीक है, अब वो कनेक्शन देने के लिए हमने क्या किया, लॉफ्ट कमांड का यूज़ किया, लॉफ्ट एंटर किया, प्रोफाइल पे चलते हैं हम। मैंने अभी क्या किया, ग्लास बनाना है, तो मैंने बॉटम प्रोफाइल ली, बॉटम से मैं कहाँ गया, टॉप पे गया। तो कुमार में भी देखा होगा आपने, नीचे से लेता है, उठाता है, और फिर मिट्टी को उठा के ऊपर लेके आता है, फिर उसके बाद उसको क्या करता है, अंदर से हॉलो करता है। तो हमने पहले बॉटम से टॉप को सेलेक्ट किया, और टॉप को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या किया, ये जो मिडल वाला था इस पे सेलेक्ट किया। तो प्रोफाइल के ज्वाइंट होने का तरीका भी वही हुआ, बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से मिडल। तो इसमें क्या हुआ, जब जैसे ही आप डबल एंटर करोगे तो आप देखो शेप कैसा तैयार हुआ हमारा, हॉलो शेप तैयार हो गया, बीच का सॉलिड आ गया, तैयार हो गया, नहीं हो गया हमारा ये चीज़। अच्छा, अब मैं वापस से लॉफ्ट कमांड पे चलता हूँ, LOFT लॉफ्ट एंटर किया। अब सीक्वेंस में बदल रहा हूँ, मैंने क्या किया, बॉटम से मिडिल पे आया, मिडिल से टॉप पे गया। ये शेप देखो कैसा आ रहा है, एक वास्ट टाइप का आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके की प्रोफाइल होगी आपकी और जिस सीक्वेंस में आप सेलेक्ट करोगे उसी में ही वो ज्योमेट्रिकल शेप तैयार करेगा। वापस से लॉफ्ट पे गए, अब मैंने मिडिल वाली प्रोफाइल को पहले लिया, टॉप को बाद में लिया, और उसके बाद बॉटम लिया, अपोजिट कर दिया, वैसे ही शेप आया। अगेन लॉफ्ट पे गए, अब मैंने टॉप लिया, टॉप के बाद बॉटम लिया, और बॉटम के बाद ये मिडिल वाला शेप लिया, डबल एंटर। तो अब देखो सेम शेप के स्ट्रक्चर थे, सेम हाइट पे थे, सिर्फ लॉफ्ट कमांड भी हमने सब पे अप्लाई करी, वही सेम प्रोसेस था, बट डिफरेंस किस चीज़ का था, सिलेक्शन प्रोसेस का था। सीक्वेंस बदला तो शेप हमारी क्या हो गई, लॉफ्ट की चेंज हो गई। बताइए चीज़ समझ में आया। सो इस तरीके से आप डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ लॉफ्ट। हाँ, क्या चीज़, आपने प्रोफाइल कैसे ली, हमने इसके लिए करेक्शन के लिए प्रोफाइल कैसे ली, बॉटम से टॉप पे गए, टॉप से प्रोफाइल किधर आई, मिडिल। तो बॉटम और टॉप और मिडिल के बीच में जो शेप है उसी को सॉलिड किया उसने। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बॉटम, बॉटम के बाद मिडिल, मिडिल के बाद टॉप, तो दोनों तीनों के बीच का जो शेप था वही किया, यहाँ पे भी वो वही शेप कर रहा है। तो सीक्वेंस जिस तरीके का होगा उस तरीके का शेप कंस्ट्रक्ट करेगा। अब इसके रेफरेंस में हम एक, आपने देखा होगा एक अम्ब्रेला, देखा है कभी, अम्ब्रेला का शेप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अम्ब्रेला के लिए आप अगर अम्ब्रेला को ओपन करके टॉप व्यू देखोगे तो अम्ब्रेला कैसा शेप दिखेगा हमें, सर्कुलर।
हाँ सर्कुलर दिखेगा, सर्कुलर ही दिखेगा। उसमें आपने देखा स्ट्रिप्स होती हैं और सब इक्वल साइज की होती हैं, है ना। सो वो सर्कुलर नहीं दिखेगा, वो पॉलीगन शेप दिखेगा हमें। मोर और लेस सर्कल जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, वो पॉलीगन शेप होता है। तो पॉलीगन बना लेते हैं हम। तो उसके लिए भी मैं एक काम करता हूँ, बीच में उसकी एक स्टिक भी आएगी। तो मैंने क्या किया, एक सर्किल लिया, सी एंटर किया, ओरिजिन पॉइंट पे दिया और डी एंटर करके डायमीटर 5 का दे दिया। या 5 का डायमीटर में तो बहुत छोटा हो जाएगा, हमने डायमीटर 20 दे दिया। ठीक है। अब अम्ब्रेला के लिए मैंने पॉलीगन कमांड लिया, पी ओ एल एंटर। नंबर ऑफ साइड्स मैंने इस यहाँ से 6 दे दी या 8 10 जितनी भी आपको देनी हो आप यहाँ से दे दो, मैंने 8 दे दी। अब सेंटर पॉइंट मैंने इसी के सेंटर पे रखा। सरकमस्क्राइब करना है या इंस्क्राइब्ड इन करना है वो आपकी मर्जी है, मैंने सरकमस्क्राइब कर दिया। और मैंने इसका रेडियस जो था, रेडियस दे दिया हमने, हम रेडियस दे देते हैं इसका 200 300 के अराउंड रेडियस दे देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया। सो मैं एक काम करता हूँ, पहले सर्कल बना लेता हूँ, उसके रेस्पेक्ट में बनाऊँगा। तो मैंने सी एंटर करके सर्कल बनाया और 150 रेडियस का बना लेते हैं हम। पॉलीगन के लिए पॉलीगन कमांड पे गए, पी ओ एल एंटर किया, नंबर ऑफ साइड्स मैंने यहाँ से 12 दी, सेंटर इस सर्कल का सेंटर दिया, सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल किया और रेडियस जो इसका था 150 दे दिया हमने। सर्कल को आप डिलीट कर दो यार, उसको रेफरेंस के लिए बनाया था, बस खाली हमने डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या किया, पॉलीगन शेप तो नीचे होगा हमारा, है ना। देन मैंने क्या किया, वापस से सर्कल कमांड पे गया, इसी के सेंटर से एक सर्कल और बनाया और अब के से रेडियस मैंने दिया 100 का। मैंने इस सर्कल को सेंटर से उठा के कुछ डिस्टेंस पे मूव कर दिया ऊपर की तरफ, कर दिया। वापस से मैंने सी एंटर किया, इसी के सेंटर पे एक और सर्कल बनाया, डी एंटर किया और अब के डायमीटर दे दिया 40 का और मूव कर दिया ऊपर इसको 50 पे। 40 का मुझे लगता है ज़्यादा है, तो मैं इसको 30 का कर देता हूँ, 25 का कर देता हूँ। मैंने इस वाले से इसको हम कम का कर देते हैं, 15 का कर देते हैं, इससे छोटा रखा। अब हमें प्रोफाइल्स को आपस में कनेक्ट करना ही तो है, बट उससे पहले अम्ब्रेला को हमें अंदर से हॉलो भी तो रखना है। सो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, ऑफसेट कमांड लिया, ओ एंटर, मैंने 5 का ऑफसेट कर दिया इसको, इसको भी और सर्कल को भी। ठीक है, अच्छा इस सर्कल की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने क्या किया, लॉफ्ट कमांड लिया, एल एफ टी लॉफ्ट, मैंने आउटर को आउटर से कनेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर वाले शेप को डाउन कर लेते हैं हम। हो गया, और करने के बाद डबल एंटर कर दिया हमने। नहीं, ये तैयार हो गया। मैंने वी एस एंटर करके 2D वायर फ्रेम किया, वापस से मैं लॉफ्ट कमांड पे गया। अब मैंने ऑफसेट करके जो इनर प्रोफाइल बनाई थी उनको वापस से कनेक्ट करने से पहले एक काम और किया, ये दोनों सेम लेवल पे आ रहे होंगे, तो मैंने इसको मूव करके डाउन कर दिया 5। अब अगेन लॉफ्ट कमांड पे गया मैं, इसको इनर वाले को इसके इनर के साथ और इसको इस सर्कल के साथ डबल एंटर करके कनेक्ट कर दिया। अगर हम देखेंगे कंसेप्चुअल पे तो ये इस तरीके से दिखेगा हमें। अब अंदर से हमें हॉलो करना है, तो हम क्या करेंगे, एस यू बी टी एंटर किया, सब्ट्रैक्ट, पहले आउटर को सेलेक्ट किया हमने, एंटर करके इनर को सेलेक्ट किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो अब देखो अम्ब्रेला शेप तैयार हो गया हमारा। अब मुझे इसकी स्टिक बनानी है, तो मैंने क्या किया, प्रेस कमांड पढ़ा था हमने कल, प्रेस कमांड पे गए, ये तो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस को पकड़ के हमने नीचे खींच दिया।
और यहाँ से हमने साइज दे दिया इसका जो भी देना है, और हम साइज दे देते हैं इसका 1000 का ज़्यादा हो गया, मैं रिड्यूस कर देता हूँ। मैंने वापस से प्रेस एंटर किया और मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, मैंने -500 दे दिया, अभी भी ज़्यादा है। अगेन मैंने सरफेस सेलेक्ट किया, नीचे लेके आ रहा हूँ, -200 कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब मुझे इसको बेंड करना है, तो बेंड करने के लिए मैंने क्या किया, इसका फ्रंट व्यू लिया, लाइन ली, यहाँ से पहले नीचे लाइन ले आया मैं, ठीक है, और यहाँ से एंगल पे लाइन बना दी हमने। एफ एंटर, आर एंटर, और रेडियस हम 25 का दे देते हैं, 25 का ज़्यादा है, एफ एंटर, आर एंटर 15 का दे देते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, सर्कल को इस शेप पे फॉलो करवाना है। तो पहले मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो आप देखोगे तो ये क्या हो गया, पॉलीलाइन तैयार हो गया। अब मुझे किस शेप को फॉलो करवाना है, सर्कुलर शेप को। तो मैंने यहाँ पे सी एंटर किया और एक सर्कल बना दिया, लेकिन अभी हम क्योंकि फ्रंट व्यू में, तो फ्रंट के रेस्पेक्ट में सर्कल बनेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से टॉप व्यू ले लिया, व्यू चेंज किया, सी एंटर करके सर्कल कमांड पे गए, यहाँ से सर्कल लिया, इसके रेफरेंस तक एक सर्कल बनाया, और बनाने के बाद वापस से 2D वायर फ्रेम में गए। अब ये जो सर्कल है, इस शेप को मुझे इस कर्व के ऊपर क्या करना है, फॉलो करवाना है, यही तो करना है। सो ऐसा करने के लिए हम एक कमांड का यूज़ करेंगे, वो कमांड कहलाती है हमारी स्वीप। स्वीप में दो चीज़ होनी चाहिए, एक हमारे पास प्रोफाइल, जो जिस शेप को मुझे फॉलो करवाना है वो प्रोफाइल कहलाती है, जो कि हमने बना लिया सर्कुलर। एक होना चाहिए पाथ, जो कि जैसे इसमें जे शेप दिख रहा है, ये हमारा पाथ हो गया जिस मैनर में फॉलो करवाना है। तो SWEEP स्वीप कमांड पे गए, पहले प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, एंटर करके पाथ सेलेक्ट कर दिया हमने। जैसे ही पाथ सेलेक्ट किया मैंने, आप देखो क्या हो गया, वो पाइप जो था वो जे शेप में बेंड होके आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स को मैंने क्या किया, एफ एंटर आर एंटर करके 2 रेडियस के ऊपर फिलेट कर दिया, कम हो रहा है मैं ज़्यादा का कर देता हूँ, एफ एंटर आर एंटर 5 एंटर, एच को सेलेक्ट करके। अब देखो ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो क्या करना होगा, यूनियन पे गए, ऐड कर दिया, और हमारा अम्ब्रेला का शेप तैयार हो गया। आया समझ में सबको। सो इस तरीके से हम जॉइन, वो सॉरी स्वीप और लॉफ्ट करके अपने एलिमेंट को बना सकते हैं। अगर अलग अलग शेप को कंबाइन करना है तो लॉफ्ट, और अगर सेम शेप को किसी पाथ के अबाउट फॉलो करवाना है, जैसे ये वायर है तो वायर बनानी है मुझे, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं स्वीप कमांड का यूज़ करूँगा। जिस मैनर में बनाना है वो पाथ कहलाएगा, जिस शेप को फॉलो करवाना है वो उसकी प्रोफाइल कहलाएगी। तो प्रोफाइल को पाथ के ऊपर फॉलो करवा देंगे, स्वीप लग जाएगा हमारा। अब मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या किया, 3D, मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास कंटिन्यूस ऑर्बिट, दिख रहा है आपको। इसमें क्या है, आप एलिमेंट को सेलेक्ट करके जैसे रोटेट करोगे, जिस मैनर में, जिस मैनर में आप रोटेट करके छोड़ दोगे, और जिस स्पीड से रोटेट करके छोड़ोगे, उस स्पीड पे वो रोटेट करता रहेगा, ठीक है।
जिस मैनर में जिस स्पीड पर रोटेट करके छोड़ोगे आप, उस स्पीड पे वो रोटेट करता रहेगा कंटिन्यूसली। इसको कहते हैं 3D कंटिन्यूस ऑर्बिट। तो इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को एनिमेट कर सकते हैं ऑटोकैड के ऊपर। क्लियर है?